हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम बात करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में। ये जो थ्योरम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बोर्ड में ये जो थ्योरम है वो फ्रिक्वेंटली पूछे जाती है। ठीक है, तो देखते हैं इस थ्योरम के बारे में। ये एक शॉर्ट वीडियो ही होने वाला है, ज़्यादा लंबा ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम बीपीटी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। कभी कभार इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, या इंटरसेप्ट थ्योरम भी बोलते हैं, या साइड स्प्लिटर थ्योरम भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इस थ्योरम में है क्या, उन्होंने बोल रखा है अगर कोई एक लाइन है, मतलब इफ ए लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। ये उन्होंने स्टेटमेंट दे रखा है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ देख लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है, थोड़ा सा ऐसा, और एक लाइन जो है वो कुछ ऐसा है। ये मान लेता हूँ लाइन स्मॉल एल है। ठीक है, और इस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो ए बी सी है, और ये जो एल लाइन है वो ए बी को लेट सपोज कि डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पे गिवन क्या है कि एल जो होगा वो क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा। ठीक है, इफ ए लाइन इज ड्रोन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, लाइन ड्रोन है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, दोनों साइड पे क्या करता है, एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करता है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। मतलब ये जो रेशियो होने का मतलब क्या है कि ए डी बाई डी बी ये एक रेशियो हो गया। उसी तरह से क्या होगा, ए ई बाई ई सी, ये जो दोनों रेशियो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ये क्या है, स्टेटमेंट है। इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि इसको मैं बी से लेके ई तक को मैं कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, और ई से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूं। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। ठीक है, तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। लिख सकता हूं। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। यहाँ पे ई बाई चांस इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ कुछ एम। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझ सकते हो कि ये जो होगा इस पर परपेंडिकुलर होगा। इसको अगर मैं रोटेट कर दूँ तो ए डी मेरे पास बेस हो गया और ई एम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इजकल टू हाफ बेस के जगह पे ए डी इंटू हाइट के जगह पे क्या हो जाएगा, सी ई एम। और उसी तरीके से इस ट्रायंगल का एरिया की मैं बात करूं तो हाफ बेस की जगह पे क्या होगा, बी डी, और हाइट की जगह पे क्या होगा, ई एम। ठीक है, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर कोई ट्रायंगल है, इस तरह का कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, मान लेता हूँ पी क्यू आर है, तो अगर बाई चांस मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूँ और बेस अगर मैं क्यू आर चूज करता हूँ तो इसका जो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इस ट्रायंगल के बाहर होगा। ठीक है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड जो होगा वो ट्रायंगल के
अंदर ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई चूज़ किया हूँ तो ये जब मैंने बेस चूज़ किया है तो एल्टीट्यूड का वैल्यू क्या होगा, ई एम ही रहेगा। ठीक है, ओके। उसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट से, मैं डी पॉइंट से अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और एक जो है हमारे पास एक ये है, बाई चांस इस पॉइंट को मैंने एन नाम दे रखा है, ये एल्टीट्यूड है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई में अगर बाई चांस मैं डी एन को परपेंडिकुलर चूज करूंगा तो ए मेरे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पहले था, मतलब ए डी की बात करूं जो पहले था वही रहेगा। ठीक है, डिपेंड करता है हमने बेस किसको चूज किया है, एल्टीट्यूड किसको चूज किया है। तो हाफ बेस की जगह पे क्या होगा, ए ई, और हाइट की जगह पे क्या होगा, डी एन। यहां पे क्या होगा, हाफ बेस की जगह पे अगर मैं ई सी चूज करता हूं, हाइट की जगह पे वापस क्या होगा, डी एन। सेम बात है कि इस ट्रायंगल का एरिया में एल्टीट्यूड इसके बाहर है, राइट। तो ये इसमें हाफ कैंसिल आउट होगा, डी एन कैंसिल आउट होगा, ये मैं लिख सकता हूँ ए ई बाई ई सी। और इस केस में ई एम कैंसिल आउट होगा, ये हाफ कैंसिल आउट होगा। इसके हिसाब से जो बनता है वो क्या बनेगा, ए डी बाई बी डी। ठीक है, ए डी बाई बी डी। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात देखो, ये दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ और बात लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, इस दोनों की बात करता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, और इसमें अभी न्यूमरेटर में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, लेकिन डिनोमिनेटर में देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, बी डी ई, और इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, डी ई सी, डी ई सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल है। ठीक है, दो ट्रायंगल है। अगर मैं एनी हाउ अगर मैं प्रूव कर दूं कि इस दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर इक्वल अगर हो जाएगा तो ये पूरा इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब आप एक चीज़ समझो, ट्रायंगल बी डी ई में और ट्रायंगल डी ई सी में बेस डी है कि नहीं, लेकिन दो लाइन क्या है, पैरेलल है। आपने पढ़ा होगा ना, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन ए पैरेलल लाइन, बिटवीन टू पैरेलल लाइन भी बोल सकते हैं। ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये जब इक्वल हो जाएगा, मैं इस हिसाब से बोल सकता हूँ ट्रायंगल on the same base between the parallel lines are equal in area। इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, है कि नहीं। अगर ये दोनों इक्वल अगर हो गया है तो इस हिसाब से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। तो देयरफॉर इक्वेशन 1, देयरफॉर
देयरफॉर इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो अगर ये दोनों इक्वल इक्वल अगर हो गया तो मैं इस हिसाब से बोल सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल इक्वल है। इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC। AD बाई BD, AD बाई BD बोले या DB बोले, दिस इक्वल टू AE बाई EC। ये तो हमें प्रूफ करना था। ये क्या था? बेसिक कंडीशन ऑफ BPT। ठीक है, कोई भी लाइन इसके पैरेलल है तो जो साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वल इक्वल होगा। ठीक है, तो ये है हमारा BPT जो क्लास 10th वालों के लिए है। ये जो टॉपिक है वो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, CBSE बोर्ड में। ठीक है, एक और नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। नोटिफिकेशन क्या है कि हम लोग क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। जो 10th वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है लेकिन अभी भी उनका कुछ हो नहीं रहा है, हाफ ईयरली वर्ग का पेपर ख़त्म हो गया है और अभी भी उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी है, तो उनके लिए हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। मैथ और साइंस, हम बस ये 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैथ और साइंस, सिर्फ यही 2 सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग मेनली IIT JEE का और मेडिकल का तैयारी कराते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो फाउंडेशन के अंदर आता है। ठीक है, ये दोनों कोर्स है। मैथ साइंस का जो कोर्स का जो फीस है वो क्या है, मतलब दोनों मिला के 2000 रुपये है। ठीक है, आप चाहें तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल है हमारे पास। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। दोनों में से जो आपको प्रीफर हो सके, जो आपके लिए सहूलियत हो सके, आप चूज़ कर सकते हो। एड्रेस अवेलेबल है आपके पास। बैच स्टार्ट कब से होगा? 1 नवंबर 2024 से। तो आप देख लो, ज़्यादा समय नहीं है। 1 नवंबर 2024 से हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 1000 रुपये समझ लो कि मैथ्स के लिए है और 1000 रुपये साइंस के लिए है। राइट, तो जल्दी से जल्दी आप लोग चाहो तो इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के लिए ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप फ़ोन करके अपना सीट बुक कर सकते हो। हमारे पास सीटिंग कैपेसिटी है। ठीक है, आप इजीली अभी से चाहो तो जितना जल्दी हो सके इनरोल कर लो। ठीक है, सो आई होप आपको BPT समझ में आया होगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।